नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में अभी जो है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी आपकी न्यूज़ यहाँ पे आई है। और डियर फ्रेंड्स, अभी देखो क्या अपडेट आई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके हैं कि आपका जो है आरक्षण को लेकर के, देन यहाँ पे डोमिसाइल को लेकर के। सो इस सेशन में हम सारी चीज़ें वन बाय वन यहाँ पर कंप्लीट आपको बताएंगे। सो सबसे पहले जो महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पे वो किस बेसिस पर है, क्या वो अदर स्टेट की महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा या फिर यहाँ पे ओनली जो बिहार की ही मूल निवासी महिला हैं, और उसमें भी कौन कौन सी कैटेगरी रखी गई है, सारी चीज़ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और पहले तो ये यहाँ पे आपकी जो चीज़ें हैं वेबसाइट पर ओनली बीपीएससी की बहुत छोटे से रूप में दिखाई गई थी, लेकिन आज ये बिल्कुल आपको एक विस्तार रूप से यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रीन पर बिहार राज्य की सभी सरकारी, देखो बिहार राज्य में सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की जो मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हैं उनको ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो भी बिहार की मूल निवासी जो महिला है ओनली उनको ही यहाँ पे आपका 35% क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा। क्लियर है ना इतनी चीज़ें? ओके, इतनी चीज़ें क्लियर है ऑब्वियसली यहाँ पे। और देन यहीं पर अगर हम बात करते हैं जो अब आपकी अदर स्टेट की जो वुमेन से क्या वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकती? जी हाँ, तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वो यहाँ पे अगर किसी भी कैटेगरी से SC ST OBC या फिर जनरल, लेकिन वो आपकी बिहार में अब आपकी क्या होगी, जो यहाँ पे वुमेन्स भी है, क्लियर है ना, सामान्य सीट पर ही यहाँ पर वो जो है जॉब प्राप्त कर सकती है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। चलिए अब देखो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी जो है बहुत ही बेहतर तरीके से और भी चीज़ें बताई हुई है। अभी यहाँ पर देखो इसमें बिहार में अगर बात करते हैं अनुसूचित जाति में जो वुमेन से 16% आरक्षण, ठीक है। अनुसूचित जनजाति में आपका 1% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18% है। पिछड़ा वर्ग में 12% है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं में 3 अपॉन यहाँ पे 50%, ठीक है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे चीज़ें बताई हुई कि बिहार पदों पर सेवाओं की नियुक्तियों में आरक्षण जाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इतने चीज़ें यहाँ पर हैं। और जिसे बिहार विभाजन के पश्चात संशोधित करते हुए संशोधित अधिनियम यहाँ पर इसके रूप में अधिनियमित किया गया है, और जिसमें आरक्षित वर्गों को दिए जाने वाला आरक्षण % निम्नवत सूचित यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई हुई है। देन यहाँ पे देखो इन्होंने इस तरह से सारी चीज़ें ओपन माइंड इस तरह बताई हुई है। यहाँ पर देखो इस प्रकार महिला हेतु संदर्भ 35% क्षैतिज आरक्षण, 50% मेधा सूची और 47% आरक्षित सूची पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु आरक्षित को छोड़कर, अर्थात कुल 97% के विरुद्ध दी जा रही है। और यह संख्या 34 आती है, आपकी कितनी 34 आती है, जिसके आधार पर गैर आरक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग में से प्रत्येक को जो है यहाँ पे 17 से 17 पद अनुमान्य कराए जाते हैं, ठीक है। इस तरह इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन माइंडेड बहुत ओपन से देखो ये चीज़ें आपको बताई हुई है। इसमें इन्होंने यही चीज़ आपकी डिस्कस की हुई है। अगर आपको ये फुल चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं यहाँ पर डाल दूंगी, ठीक है। आप इसे सारे को भी पढ़ सकते हैं। ऑल ऑफ यहाँ पे कुछ नहीं है, ओनली यही चीज़ें डिस्कस की गई है जो मैंने आपको ओपन जो है 1-2 मिनट के वीडियो में ही बता दिया है, ठीक है ना। तो आपके डाउट्स थे कुछ जो है स्टूडेंट्स ने मैसेज किए हुए थे कि मैम जो अदर स्टेट की यहाँ पे वुमेन्स है क्या उनके लिए यहाँ पे क्या वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते? तो बिल्कुल अदर स्टेट की जितनी भी वुमेन्स हैं, जी हाँ, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकती है, लेकिन वो यहाँ पर आपकी जनरल सीट पर ही आपकी फाइट करेगी, ठीक है ना। सिर्फ ओनली यहाँ पे जो बिहार की मूल निवासी है उनको ही यहाँ पर आपका 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में ये चीज़ें बताई गई है, उनको ही ओनली यहाँ पर आरक्षण मिलेगा, अदरवाइज अदर स्टेट वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, फॉर्म फिलअप कर सकती है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे फाइट करेगी वो जनरल सीट से। सो यही एक छोटी सी न्यूज़ थी। जैसे ही कोई भी इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ आती है तो हम डिस्कस करते हैं। अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।